हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एवरेज से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा और हम दो वीडियो में आपको एवरेज ख़त्म करूंगा। तो चलिए, मैं एवरेज का जो रियल मीनिंग होता है पहले आपको वो समझाऊंगा और उसके बाद मैं टाइप के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो चलिए, तो एवरेज का रियल मीनिंग होता है, आप एक तरह से मान कर चलिएगा कि माध्य। एवरेज को आप माध्य मानकर चलिएगा तो कोई आप बड़ी गलती नहीं करेंगे, ये सही है। तो यानी सम अपॉन नंबर, यानी जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे सबका जोड़ देना है और उसके बाद सबको काउंट कर लेना है कितना है, उससे डिवाइड कर देना है। जो आएगा वो एवरेज हो गया या तो वो माध्य हो गया। चलिए, तो कुछ माध्य निकालने का कंसेप्ट होता है, या आप बोलिए तो एवरेज निकालने का कुछ कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट को हम देखते हैं। जैसे देखिए, कुछ कंजुगेटिव नंबर दिया रहेगा, क्रमागत संख्याओं का माध्य निकालना होगा, या आप औसत निकालने की बात कीजिएगा। तो मान लीजिए 40, 50, 60, 70, 80 ये दिया रहेगा। तो आपको सबसे पहले इस केस में काउंट कर लेना है। इस केस में देखना है कि ये तो कंजुगेटिव है, यानी क्रमागत है, सेम डिफरेंस है। और इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। यानी इधर से दो छांट दीजिए और इधर से दो छांट दीजिए, बचेगा जो ये बीच वाला, यही कंजुगेटिव नंबर का ये एवरेज हो गया। इस कंजुगेटिव नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि इधर से दो हमने छोड़ दिया और इधर से भी दो छोड़ दिया। तो और देखिए गाइज, इसको फार्मूला से भी निकालोगे तो उतना ही आएगा। देखिए, ये टोटल कर दिए और ये 5 है इसकी संख्या, तो 300/5 = 60 आता है। तो आते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके क्वेश्चंस दिए रहेंगे। देखिए, जैसे 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया भाई, यानी कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है इसमें। यानी ये कंजुगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, यानी क्रमागत संख्या नहीं हो, कंजुगेटिव संख्या नहीं हो, तो इसका जो ट्रिक व्रिक कुछ काम करने वाला तो है नहीं। तो इसका क्या करेंगे? सम अपन, तो इसका सम कीजिएगा 65/6। इसका लॉजिक, ठीक, ट्रिक की बात करेंगे। ट्रिक जैसे कुछ कि मान लीजिए यार रहेगा, प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या होगा? यानी प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालना होगा तो क्या होगा? यानी प्रथम से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो उस तरीके के सवाल में जो कंसेप्ट लगेगा, मैं उसको डिस्कस पहले कर देता हूँ। देखिए, जब बारी रहेगी नंबर्स की बात की जाएगी और फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना होगा, तो n+1/2 कर देना है। क्योंकि मान लीजिए 2, 3, 4, 5, यानी ये नेचुरल नंबर्स हो गए, इनका एवरेज निकालना है। तो लास्ट गया, और एन सम संख्याओं का रेशियो, सॉरी, एम सम एम एन सम संख्याओं का औसत निकालना रहेगा। एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स निकालना होगा। तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, जो एन दिया रहेगा, मान लीजिए 10 10 सम संख्याओं का, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो कुछ नहीं करना होता है, n+1 सिर्फ कर देना होता है। यानी प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हमने दो मेथड सीख लिया, यानी नेचुरल नंबर्स रहेगा तो n+1 करना है, और इवन नंबर रहेगा, सॉरी, नेचुरल नंबर रहेगा तो n+1/2 करना है।
इवन नंबर रहेगा तो n+1 करना है। और आते हैं ऑड के ऊपर। देखिए तो n विषम संख्याओं का औसत निकालना रहेगा, तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ n ही आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं और जिससे आप सभी को मोटिवेशन मिलेगा कि जो कंसेप्ट हमने बताया क्या कंसेप्ट रियली में वाकई सही है। तो देखिए लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्याओं बोल रहा है तो यानी n+1 तो 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगातार 101 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर n+1/2, 101+1/2 यानी 102/2, 51 हो जाएगा राइट आंसर। लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ ऑड नंबर है तो ऑड का एज इट इज लिखा जाता है, मतलब n विषम संख्या हो तो औसत भी हो जाएगा n। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ये पैटर्न है, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये लॉजिक है। मान लीजिए 1 से लेकर n तक के बीच सभी सम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर n तक के बीच में जो फर्स्ट सम संख्या रहेगा और लास्ट सम संख्या रहेगा डिवाइड अपॉन 2 करना है। जैसे देखिए 1 से लेकर मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं n तक जाते हैं, तो मान के चलिए हम 39 तक जाते हैं। तो एक से तो एक तो सम संख्या है नहीं, 2 को काउंट करेंगे और लास्ट में 38 को काउंट करेंगे, इस तरीके से करना है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया। इसी तरीके से ऑड नंबर का भी कंसेप्ट है। ए से लेकर 1 से लेकर n तक का ऑड नंबर्स दिए रहेगा, उसका औसत निकालना है। तो ऑड देखिए 1 तो ऑड हो जाएगा, 1 को काउंट करना है, प्लस में लास्ट नंबर जो मान लीजिए 22 दे दिया रहेगा। तो क्या हम लोग 22 को ऐड करेंगे? नहीं, क्योंकि 22 एक इवन नंबर है, तो 21 कर सकते हैं। इस तरीके से हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए। आते हैं क्वेश्चंस की ओर, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हमने लिया है। देखिए 1 से लेकर 53 तक के विषम संख्याओं का औसत। एक तो विषम संख्या है, इसको हम ले लेते हैं। 53 भी विषम संख्या है, इसको भी ले लेते हैं। 1+53/2 यानी 54/2 इक्वल्स टू 27 यानी 27। चलिए 1 से लेकर 73 तक के सभी सम संख्याओं का औसत। तो एक तो सम है नहीं, इसके बाद का लेंगे, 2 लेंगे, उसके बाद 73 तो है नहीं, इसके एक पहले बीच कह रहा है यानी एक पहले 2+72/2 2। चलिए तो 74/2 हो जाएगा यानी 37 हो जाएगा। तो बस आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। इसमें हमने 3 कंसेप्ट बताए। कंसेप्ट कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है, कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर है गाइज, अगर आप सीखना चाहें तो। देखिए जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल के लिए हमने कंसेप्ट बताया n+1/2। उसके बाद हमने कंसेप्ट बताया इवन के लिए, बताया n+1। उसके बाद हमने कंसेप्ट बताया ऑड नंबर्स के लिए सिर्फ एज इट इज n हो जाता है। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना होगा तो होगा ये फॉर्मूला। प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना होगा तो ये होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना होगा तो ये होगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया रहेगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो एज इट इज हम लिख देंगे 10 हो जाएगा। और पूछेगा प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो डायरेक्टली 101 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को बता दीजिए कि मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू हो रही है, लगभग 2-3 क्लास हो चुकी हैं। और शेयर सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि पिछले चैनल हैक हो चुका था तो अभी हम लोग थोड़ा डीमोटिवेटेड हैं। फिर भी आप सभी का मोटिवेशन रहा तो हम
फिर से मूव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत।